हेलो पीयूष, यस मैम। गुड आफ्टरनून। वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स ऑफ गुड योर आफ्टरनून क्लास बेटा? मैम, पता नहीं, शायद आ रहे होंगे, क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। तो मैंने वैसे ग्रुप में मैसेज डाल दिया है। मैम वो बच्चे अंकित सर की क्लास में ना, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। अभी तक उन्होंने खत्म नहीं करी क्लास चलने? वो नहीं खत्म करते मैम। क्यों? वो तभी खत्म करते हैं जब उनका मन होता है। क्या मैम पढ़ाते वो हैं सर? 2 घंटे पढ़ा देते हैं मैम, वो अपनी मर्जी से। क्या एक पढ़ाते बच्चा होना क्लास में मैम, वो पढ़ाना चालू कर देते हैं। क्या पढ़ाते हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। पर मुश्किल है सब्जेक्ट तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर न्यूमेरिकल्स वगैरह कराते होंगे ना? यस वो मैम, 900 बस वही पेजेस की चालू बुक हो करा जाता रहे है हैं। मैम एक बच्चे पे भी। और ध्यान से करना है, ये मुश्किल सब्जेक्ट है। मैम वो तो कुछ शॉर्ट भी नहीं कर रहे, वो पूरी उन्होंने बुक दे दी 900 पेज की, वो उसी में से पूरा करा देंगे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा हम 900 पेज की बुक कैसे करेंगे। अरे कर लोगे, सब कर लेते हैं। जिस दिन बैठोगे ना उस दिन कर लोगे। सिर्फ बैठने तक की बैठ तो देरी चुके होगी। हैं मैम, बैठ चुके हैं अब तो। फिर हुआ नहीं। वो बुक देख के उठाने का मन नहीं कर रहा। कौन सी है बुक? केडी प्रसाद है? नहीं, कुछ और है, बताता हूँ अभी नाम आपको। सडीको करके है मैम कुछ, एनो सडीको। इसमें तुम्हारे वेव गाइड्स वगैरह ही तो होंगे। नहीं मैम, बहुत कुछ है, वेक्टर वेक्टर सब कुछ है। हाँ हाँ मैग्नेटिक हाँ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ मैम हाँ इसमें हाँ बहुत सारी इक्वेशंस है मैम, मैक्सवेल, पता नहीं नॉर्टन, कौन कौन हाँ। सी इक्वेशंस भी है। यूनिकनेस थ्योरम होगी एक, और मैक्सवेल्स इक्वेशन, फैराडेज लॉज भी हैं। ये ना एक केडी प्रसाद आती है लोकल ऑथर की बुक, एंटीना के नाम से है वो बुक ना, तो उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैम ये है मैथ्यू एन ओ हम्म। सेडेकू। हाँ ये इंग्लिश ऑथर है ना। आप केडी प्रसाद भी पढ़ सकते हो इसके लिए। यू कैन रेफर दैट बुक ऑल्सो, केडी प्रसाद में है। तो ये देखो, जो इक्वेशंस है वो तो इसमें भी वही रहेंगी, उसमें भी वही रहेंगी। मैथमेटिकल टर्म्स तो वही रहती हैं, पर वो है कि वो इंग्लिश, इसकी इंडियन ऑथर की है, तो इट माइट पॉसिबल कि तुम लोगों को अच्छी लगे। हम लोगों के टाइम पे हम एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, और ये ईएमटी जिसे बोलते हैं आप, हम लोग इसको फील्ड एंड वेव्स बोलते थे। केयू में जो सब्जेक्ट था वो फील्ड एंड वेव्स था, तो ये दोनों के लिए हम केडी प्रसाद ही रेफर करते थे। एक आशीष, आपको ना पिंकी मैम फोन करेंगी आज। आया तो नहीं अभी मुझे फोन? हाँ, नहीं वो पढ़ा रही है ना आपको एनवायरमेंट मैम, साइंस। अब तो मत पढ़वाओ, अब तो हमें नोट्स दिलवा दो, हम एनवायरनमेंट खुद ही कर लेंगे। अब वो ऐसा लगेगा कि वो मैम भी पूरा कराएंगी, हमारा टाइम एंड तक इसी में चलता रहेगा। इससे बढ़िया हम उसको खुद पढ़ लेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अरे कोई ना, पढ़ लो। कविता मैम ने कितना करा दिया था? 2 यूनिट। तो बाकी के उनसे पढ़ लो, कितने हैं? 4-5 ही तो होंगे। 8 यूनिट है मैम। 8 है? हम्म। चलो अब तो काफी बच्चे आ गए, हम ईएमआई स्टार्ट करते हैं।
Today we'll start our 6th unit. We are having 7 units in EMI. 6th unit is transducers. कोई बताएगा what are transducers? What do you mean by the term transducer? कभी किसी ने ये टर्म पढ़ी है ट्रांसड्यूसर की? हाँ। बोलो बताओ व्हाट इज ट्रांसड्यूसर्स? याद नहीं मैम। अरे ट्रांसड्यूसर तो इतना मैम किसी सिंपल को है। कन्वर्ट करने के लिए एक किसी को सिग्नल से दूसरे वन सिग्नल एनर्जी फॉर्म को अनदर एनर्जी फॉर्म में, किसी चीज को क्या, चलिए कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, the device which converts the one form of energy into another form is known as transducers. The process of conversion is known as transductions. The conversion is done by sensing and transducing the physical quantities like temperature, pressure, sound, etc. Very important. Transducer तो रट लो, क्या होता है? The device which converts one form of energy into another. कितना easy है transducer. Now, the electrical transducer converts mechanical energy into electrical signals. The electrical signal may be voltage, current, and frequency. The production of the signal depends on the resistive, inductive, and capacitive effects of the physical input. Now, what is the need of transducer? Generally, हम किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो दे आर नोन एज ट्रांसड्यूसर. मैक्सिमम टाइम हम एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो what is the need of a transducer? It is quite difficult to determine the exact magnitude of the physical force like temperature, pressure, etc. But if the physical force is converted into an electrical signal, then their value is easily measured with the help of meter. अगर आपने कभी इंडस्ट्रीज में विजिट करी है या कभी यूट्यूब चैनल देखा है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बॉयलर्स के भी टेम्परेचर जो होते हैं वो आपको नंबर फॉर्म में दिख जाएंगे. या ये भी छोड़ो, अब आप अपनी पाइप की स्पीड की बात करते हैं, स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं, आपको पता चल जाता है. फ्यूल मीटर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स में जिससे ये पता चल जाता है कि आपके पास कितनी फ्यूल की अवेलेबिलिटी है. तो दे आर कौन से सिग्नल्स हैं वो बताओ? आपको रीडिंग फॉर्मेट में दिख रहा है वो क्या है? एनालॉग फिजिकल सिग्नल. क्वांटिटी. एक तरह से आपको दे आर इंडिकेटर्स ना, आपको एनालॉग फॉर्म में नजर आ रहे हैं. वो नीडल घूमती है तो आपको एनालॉग फॉर्म में पता चल, रीडिंग्स है आपके पास पर्टिकुलर क्वांटिटी की, स्पीड की, आपके फ्यूल की, यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर रीडिंग इन इट. ठीक है ना? नाउ द ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्ट द फिजिकल फोर्सेस into an electrical signal which can be easily handled and transmitted for measurement. You can see here physical quantity, transducer, electrical signal. Now following are the advantages of converting the physical quantity into an electrical signal. The attenuation and amplification of the electrical signals are very easy. The electrical signal produces less frictional error. The small power is required for controlling the electrical systems. The electrical signals are easily transmitted and processed for measurement. The component used for measuring the electrical signal is very compact and accurate. The electrical signals are used in telemetry. These are the advantages of transducer. This unit is one of the easiest unit of EMI. फटाफट इसको लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसको, और इसके डेफिनेशन के बाद इसके एडवांटेजेस लिख लो. हरी
Yes, written definition. Yes, ma'am. Okay. Just write the advantages. Just done. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the parts of the transducers. There are two main parts of transistor. First is sensing element. Second is transduction element. Now, the transducer has many other parts like amplifier, signal processing equipment, power supplies, calibrating and reference sources, etc. Now, the sensing or detector element. It is the part of the transducer which gives the response to the physical sensation. मतलब कि आप जो physical quantity नाप रहे हैं वो कौन क्या है. Now the response of the sensing element depends on the physical phenomena. Transduction element क्या करेगा? The transduction element converts the output of the sensing element into an electrical signal. Now this element is also called the secondary transducer. Factors influencing the choice of transducer. The choice of the transducers used for measuring the physical quantity depends on the following factors. First, operating principle. The transducers are selected by their operating principles. The operating principle may be resistive,
inductive, capacitive, optoelectronic, piezoelectric, etc. जिसमें से हमने resistive, piezoelectric आपके syllabus में है. Sensitivity, the sensitivity of the transducer is enough for inducing the detectable output. Operating range, the transducer must have a wide operating range so that it does not break during the working. Accuracy, the transducer gives accuracy after calibration. It has a small value of repeatability, which is essential for industrial applications. Fifth point, cross sensitivity. The transducer gives variable measured value for different plans because of the sensitivity. Hence, for the accurate measurement, the cross sensitivity is essential. Errors. The errors are avoided by taking the input-output relation, which is obtained by the transfer function. Loading effect. The transducer have high input impedance and low output impedance for avoiding the errors. Environmental capability. The transducer should also be able to work in any specified environments, like a corrosive environment. It should be able to work under high pressure and shocks. Insensitivity to unwanted signal. The transducer should be sensitive enough for ignoring the unwanted and high sensitive signals. Usage and roughness. The durability, size, and weight of the transducer must be known before selecting it. Stability and reliability. The stability of the transducer should be high enough for the operation, and their reliability should be in good in case of failure of the transducer. Static characteristics. The transducer should have a high linearity and resolution, but it has low hysteresis. The transducer is always free from the load and temperature. These are the following factors which you need to consider while selecting a transducer. Just write the types, parts of the transducer and factors influencing. सिर्फ फैक्टर्स के पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, ये तो सारा ही लिख लेना. उसके बाद फैक्टर्स जो है सिर्फ पॉइंट्स लिख लेना. कोई आपको जरूरी लिखना है तो गो इन द डिटेल. जस्ट राइट इट डाउन एंड लेट मी नो.
Yes, class done. Parts of transducer. Hello. Yes, class लिख लिए parts. Hello, hello. Yes, class, am I audible to you or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, parts हो गए. Yes, ma'am. Okay. Factors फटाफट सिर्फ नाम लिख लो. Only name लिखे मैम. हाँ, नाम लिख लो. अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसको फिर लिख लो. कोई आपको लग रहा है कि ये ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है या ज्यादा जरूरी है तो लिख सकते हैं. Yes, class done. Yes, ma'am. Okay.
कहाँ तक लिख लिया? लोडिंग इफेक्ट तक लिख लिया? लाइक द अदर वंस आल्सो, डू इट फास्ट. Yes, class done. Is class done? Yes, ma'am. Now the application कर ली हमने? नहीं करी ना? Now the applications of transducers. The following are the applications of the transducers. It is used for detecting the movement of muscles, which is called acceleromegraph. The transducer measures the load on the engines. It is used as a sensor for knowing the engine knock. देखो कहाँ use होता है. The transducer measures the pressure of gas and liquid by converting into electrical signals. It converts the temperature of the device into an electrical signal or mechanical work. The transducer is used in an ultrasound machine. It receives the sound waves of the patient by emitting their sound waves and pass the signal to the CPU. The transducer is used in the speaker for converting the electrical signal into acoustic sound. It is used in the antenna for converting the electromagnetic waves into an electrical signal. The classification of the transducer depend on the various factors, like by transductions, the converting electrical signal from DC to AC, etc. Now just write down the application. I'll take the attendance on the meanwhile. Then we will do temperature transducer. ट्रांसड्यूसर पता लग गया आपको कैसे फंक्शन करते हैं, पता लग गए. नेक्स्ट वी विल डू इज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. आशीष शुक्ला, Present, ma'am. अनीश रंजन, निधि कुमारी, पारस बत्रा, Present, ma'am. पीयूष मिश्रा, Yes, ma'am. प्रभा, प्रद्युमन, राहुल गौर, Yes, ma'am. राजीव कुमार, रंजन, Yes, ma'am. ऋषभ रॉय, Present, ma'am. सौरभ, Yes, ma'am. विजय सिंह, Present, ma'am. यश शर्मा. ये आपकी क्लास की निधि, प्रभा और राजीव क्यों नहीं आ रहे हैं? पता है किसी को कुछ? दे आर कंटिन्यूअसली एब्सेंट इन द क्लास.
हाँ, पता है किसी को? No, ma'am. ना राजीव आ रहा है ना प्रभा। अनीश, आपको पता है? अनीश, आर यू देयर? लिख ली एप्लीकेशन सबने? Yes, class, just let me know that आपने लिख ली कि नहीं लिखी। हेलो, हेलो, इस क्लास है Yes, ma'am. Yes, लिख ma'am. ली? लिख Yes. ली सबने? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके ओके। नाउ टुडे विल स्टार्ट टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स। डेफिनेशन कर लेते हैं। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स, व्हाट आर दे, टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स। Now, a temperature transducer is a device that converts the thermal quantity into physical quantity, such as mechanical energy, pressure, and electrical signals, etc. For example, in a thermocouple, the electrical potential difference is produced due to temperature difference across its terminals. So, thermocouple is a temperature transducer. कौन से होते हैं? A temperature transducers are the transducers which converts thermal quantity into any physical quantity. The physical quantity can be mechanical, pressure, or electrical. Now, the main features of the temperature transducers are the input to them are always in thermal quantities. They generally converts the thermal quantity into electrical quantity. They are usually used for the measurement of the temperature and heat flow. Clear? आज इतना ही करेंगे। Just write down the definition of temperature transducer and main feature. फटाफट लिख लीजिए। फिर कल हम इसकी बेसिक स्कीम, डिजायरेबल कंडीशंस, टाइप्स, थर्मिस्टर, ये सब करेंगे। आज बस जस्ट जनरल डेफिनेशन एंड फीचर। जस्ट राइट इट डाउन फास्ट। We are left with only 3 minutes. Class done?
यस, क्लास हो गया सबका? मैम 1 मिनट बस।